हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इजी कुकिंग विथ बॉबी में। आज हमने बनाया है इंस्टेंट प्लम केक, हेल्दी टेस्टी एंड बहुत ही लाजवाब। कैसे? तो इस केक के अंदर हमने ना ही मैदे का इस्तेमाल किया है, ना ही अंडे का इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ हमने इसके अंदर अल्कोहल का भी इस्तेमाल नहीं किया है। और एक और मज़ेदार चीज़ हमने नहीं डाली है, यानी कि हमने इसके अंदर 1 चम्मच शक्कर का भी इस्तेमाल नहीं किया है और बनाया है कढ़ाई के अंदर। तो है ना लाजवाब और हेल्दी। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। मेजरमेंट की बात करूँ तो बस 1 कप हमें ड्राई फ्रूट्स चाहिए, एकदम मिली जुली यानी मिक्स वाली। तो यहाँ हमने बादाम, काजू, किशमिश, डेट्स एंड थोड़े से टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो आप मूंगफली, मुनक्का, इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मेजरमेंट 1 कप ही होना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ हमने ले लिया है ताल गुड़ और इसका कर दिया है फाइन चॉप, यानी कि छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े में इसे काट लिया है, ताकि हमें मेल्ट करना है और मेजरमेंट भी करना है, ताकि आसानी से ये इसका मेजर हो जाएगा। तो यहाँ हमें गुड़ चाहिए 1/4 कप और 1/2 कप, यानी कि टोटल गुड़ हमें चाहिए 1/4 कप। और आप चाहें तो 1-1.5 चम्मच ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी घटा भी सकते हैं और चॉइस के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए गुड़ को मेल्ट करते हैं। तो ये 1/2 कप और 1/4 कप को हमने डाल दिया पैन के अंदर। 1 बड़ा चम्मच पानी डाल दिया, फ्लेम को कर दिया ऑन फुल फ्लेम पर। इसको मेल्ट करना है। ध्यान रखना है कि गुड़ की कंसिस्टेंसी बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए, इसकी तार बननी नहीं चाहिए। तो बस मेल्ट होना तो गुड़ शुरू हो गया, आप देख रहे हैं। बस इसी स्टेज पे हमें इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को डाल देने हैं। तो इसके अंदर हमने डाल दिया ड्राई फ्रूट्स और फ्लेम को कर दिया लो टू मीडियम, और इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से पका लेना है। इसे तब तक पकाना है जब तक कि सारा गुड़ ड्राई फ्रूट्स ऑब्जर्व ना कर ले। तो आप देख रहे हैं सारा गुड़ अच्छी तरह से ये ड्राई फ्रूट्स हमारा ऑब्जर्व कर लिया है। अब इसे करते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो आइए, यहाँ पे हमने थोड़े से संतरे की जूस निकाल लिए हैं। लगभग हमें जूस चाहिए 1/4 कप, एकदम फ्रेश जूस। अगर फ्रेश जूस अवेलेबल ना हो तो आप डब्बे वाली जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए 1/4 कप मात्र हमें जूस चाहिए। जूस का करना क्या है, तो जो हमने ये मिक्सचर तैयार करी है ना गुड़ और ड्राई फ्रूट्स की, बस उसके अंदर इसे मिक्स कर देने हैं। ध्यान रखना है कि ये गुड़ वाली जो मिक्सचर है बस रूम टेम्परेचर पे आ जाना चाहिए, एकदम गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका था, बस इसके अंदर कर देना है मिक्स अच्छी तरह से। आप देख रहे हैं ना, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े जमना शुरू हो चुका था। तो बस जूस डालकर इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स और रखिए इसे साइड में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ हमने ले लिया है 8 इंच ब्यास का केक टिन, जो नॉर्मल साइज जो होता है केक टिन का, बस उसके अंदर राउंड शेप का पेपर काट कर हमने लगा दिया है। साथ ही साइड में भी हमने थोड़े से चौड़ा पेपर काट कर लगा दिया है, क्योंकि कभी कभी केक का साइज थोड़े से ऊंचा हो जाता है ना, तो अगर केक टिन से ऊपर हुआ तो शेप थोड़े से चेंज हो जाते हैं। पेपर लगा देने से सेम शेप में ये ऊपर की तरफ फूल जाता है। तो चलिए पेपर भी लग गया। अब एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ा देते हैं, लो फ्लेम पर इसे लगभग 10 मिनट के लिए गर्म होने देते हैं। ढक्कन लगा देते हैं इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल, उसके अंदर में हमने डाल दिया 1/4 कप तेल, यानी रिफाइन ऑयल। अगर आप चाहें तो 1/4 कप बटर को भी मेल्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने एक छन्नी डाला, उसमें डाल दिया 1 कप आटा, साथ में 1/4 कप आटा, यानी कि टोटल हमें 1.25 कप आटा चाहिए और 1/4 कप चाहिए मिल्क पाउडर। सबको हमने इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से छान लिया, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 पिंच, यानी कि 2 चुटकी दालचीनी पाउडर और 1 चुटकी
गरम मसाला पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें या आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब आटे को तेल के साथ अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। फिर इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स मिला देते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या डलेगा इसके अंदर, तो जो ड्राई फ्रूट्स और जूस का मिक्सचर है उसे इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आप देख रहे हैं ना कितना लजीज केक बनकर ये तैयार होगा। होगा कि नहीं होगा? बहुत ही हेल्दी होगा, है ना, आटा का केक। चलिए अब इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ा सा मिक्स होने में तकलीफ़ होगा, यानी कि बहुत ड्राई ड्राई लग रहा है ना। अब इसके अंदर 1/4 कप दूध डाल देते हैं। रूम टेम्परेचर पर दूध होना चाहिए, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं एकदम गर्म होना चाहिए। अगर थोड़ा सा आपको ड्राई फील हो तो 1-1.5 चम्मच रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे उलट पलट के मिक्स कर लेते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि कभी भी केक के मिक्सचर को फटाफट यानी कि एकदम स्पीड में मिक्स नहीं करना चाहिए। हमेशा स्मूथली केक का बैटर को मिक्स करना चाहिए। तो जब तक केक का बैटर मिक्स हो रहा है तब तक चलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखा आपने, बातों ही बातों में हमारा मिक्सचर बनकर हो गया तैयार। 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया है वनीला एसेंस, कर लिया मिक्स। और सबसे केक का इम्पोर्टेंट चीज़ डालना है 1 छोटी टीएसपी बेकिंग पाउडर और 1/4 टीएसपी बेकिंग सोडा। इसके साथ ही 1 टीएसपी विनेगर, क्योंकि इन दोनों बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को एक्टिवेट बहुत जल्दी से कर लेता है ये विनेगर। देखा है आपने कैसे झाग बनना शुरू हो गया है। बस इसे स्मूथली कर लीजिए मिक्स। आपका दिल करे तो कट एंड फोल्ड में मिक्स कीजिए, नहीं तो सिंपल तरीके से इसे मिक्स कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी इतना थिक है कि कभी कभी आप देखते होंगे ना केक में जब हम लोग ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, प्लम केक हो या फ्रूट केक हो, सारे ड्राई फ्रूट्स नीचे जाकर बैठ जाता है। आप इस तरह से केक बनाकर देखिए, एकदम बराबर से हर लेयर में आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेगा। तो चलिए अब इसको पोर कर देते हैं अच्छी तरह से। तो मिक्स हो ही गया है और बराबर से चारों तरफ इस पलटे की मदद से एक सार कर लेते हैं। आपका मन करे तो हल्का सा टैप कर लीजिएगा, वैसे इस केक को टैप करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसको अंदर प्लेस करते हैं कढ़ाई के अंदर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटा हुआ इसके ऊपर से गार्निश कर देते हैं। चलिए तब तक एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आपके साथ कर लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए हो गया गार्निश, लगाते हैं ढक्कन और लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं। लगभग 1 घंटा 5 मिनट हो गया है। आइए चेक कर लेते हैं कि केक मेरा बना या नहीं। तो ये चाकू डालकर देख सकते हैं आप, या कोई टूथपिक डालकर भी देख सकते हैं। तो देखा आपने कितना क्लीन हमारा चाकू निकला है, यानी कि केक हमारा बनकर हो गया तैयार। चलिए केक को बाहर निकाल लेते हैं। 10 से 15 मिनट इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है हमने। अब इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। आइए इसका पेपर को ऊपर से हटाते हैं। आप देख सकते हैं कितना जालीदार बना है ना। बहुत ही लाजवाब बना है केक। पलट के भी दिखा देती हूँ पेपर हटाकर, एंड कटिंग करके भी मैं आपको दिखा दूँगी कि आटे का केक भी बहुत ही टेस्टी और बहुत लाजवाब बनकर तैयार होता है। आइए मैं दिखाऊँ आपको काट कर। तो आप कब बना रहे हैं आटे का केक, है ना लाजवाब? कौन बोलेगा कि मैदे का नहीं है? आटे का केक है। स्वाद में कहीं से भी कोई भी डिफरेंसेस नहीं आता है। यहाँ तक कि आपको मैदे के केक से और शक्कर वाली केक से ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखा आपने कितना जालीदार और कितना लाजवाब बनकर ये तैयार हुआ है। और स्वाद में तो मत पूछिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब। आप एक बार बनाइए तो सही। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।